बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री देखिए क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है एक्चुअली यह समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ पे ए है, ये समकोण त्रिभुज है। नाम मैंने दिया ए, बी और सी। यहाँ आप देख रहे हैं यह जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम बोलते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, टेनियस। चूँकि इसका पहला लेटर एच है इसलिए हम इसको एच से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगा, सामने की भुजा लंब होगा। तो दूसरा पोजीशन, दूसरा चीज़ है आपको लंब। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर। क्योंकि इसका पहला लेटर पी है इसलिए हम इसे पी से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे अब ये जो थीटा से सटे हुए भुजा है इसको हम बेस बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं इसको। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, इसको आधार बोलते हैं। तीसरा आधार, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बेस। क्योंकि इसका पहला लेटर बी है इसलिए इसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। समझे आप लोग। तो कहने का मतलब अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आप याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम पर में क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, कहने का मतलब एच, सबसे बड़ी भुजा एच होता है। तो पहला फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपने यहाँ पे इंडिकेशन देखा था, एक एच है, पी है और बी है। कर्ण का आपने देखा है कि एच लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे एच से इंडिकेट करते हैं। तो एच का वर्ग होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी का वर्ग और प्लस लंब स्क्वायर पी का, पी स्क्वायर। यहाँ पे अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आकर के रूट में बदलता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये रूट के अंदर में आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। एक फार्मूला ये हो गया, एक दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब इसी फार्मूला से और भी फार्मूला आपको निकल करके यहाँ पे आएगा। सपोज दैट कि अगर एच स्क्वायर है, ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे दोनों के बीच में जोड़ का संबंध है, अगर एक को हम इधर उठा करके लाते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पे नहीं कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस इधर आकर के माइनस में बदल जाएगा। तो पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे ओनली पी रह जाता है और पी रह जाता है तो इधर हम रूट में बदल देते हैं सबसे पहले। तो एच का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया तीसरा फार्मूला और एक हो गया चौथा फार्मूला। इसी तरह से अब दो फार्मूला और भी बनता है इसमें। अब मान के चलिए कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब कर्ण का कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, आपको निकालना है बी, मतलब आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो यहाँ बी बराबर हो, बी का स्क्वायर हो जाएगा क्या
एच का स्क्वायर, उसी तरह से सेम पैटर्न आएगा एच का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा एच का स्क्वायर अब माइनस पी का स्क्वायर, ये दोनों रूट के अंदर में आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से 6 फार्मूला हमको यहाँ प्राप्त हुआ। कितने फार्मूले प्राप्त हुए? 6 फार्मूला प्राप्त हुआ, जो आप इस बोर्ड पर अभी देख रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई बच्चों। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर अब यहाँ पे आता है त्रिकोणमिति। ये तो ज्योमेट्री से संबंधित था। अब यहाँ पे हम त्रिकोणमिति, चूँकि त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री दोनों एक साथ चलते हैं, तो त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमिति में से 6 रेशियोज होते हैं। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। अनुपात, रेशियो को अनुपात भी कहा जाता है, अनुपात होते हैं। ये 6 रेशियो क्या क्या है सो आप देख लीजिए। सबसे पहला है साइन। क्या है? साइन। इसका ठीक अपोजिट होता है, एक दूसरा है कॉसेक। क्या है? कॉसेक। तीसरा है, अब यहाँ पे कॉस है, चौथा सेक है, पांचवा टैन है और छठा कॉट है। आपने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस कोण को हम जो है कई नोटिफिकेशन से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा हो गया, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं।